एक वीडियो और वो हो गया वायरल। सेंटर में है बिहार के मुख्यमंत्री और उन पर लगा है एक ऐसा इल्जाम जिसने पूरे देश में आप कह सकते हैं एक आग सी लगा दी है। सवाल ये है कि क्या उन्होंने सच में सबके सामने मंच पर एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया? आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल। क्या सीएम ने जानबूझकर ऐसा किया? देखिए, वीडियो बस कुछ ही सेकंड का है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर लोगों को पूरी तरह से दो ग्रुप्स में बांट दिया है। और ये जो बहस है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। किसी भी विवाद को समझने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर उस दिन उस जगह पर हुआ क्या था। तो चलिए सबसे पहले कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो बात है 15 दिसंबर 2025 की। जगह थी पटना। यहाँ एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट रहे थे। मंच पर एक महिला डॉक्टर भी थीं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर कोई दो राय नहीं है। और फिर इसी इवेंट की एक छोटी सी क्लिप इंटरनेट पर आ गई और आते ही समझ लीजिए आग की तरह फैल गई। लाखों लोगों ने इसे देखा और देखते देखते पटना का ये लोकल इवेंट एक नेशनल हेडलाइन बन गया और इसने लोगों को साफ साफ दो खेमों में बांट दिया। तो आखिर उस क्लिप में ऐसा था क्या जिसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया? चलिए अब जरा थोड़ा और करीब से देखते हैं, एकदम फ्रेम बाय फ्रेम, कि उस मंच पर असल में हुआ क्या था। तो वीडियो शुरू होता है। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य है। फिर एक महिला डॉक्टर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आगे आती हैं। दोनों के बीच कुछ सेकंड की बातचीत होती है और फिर यही वो पल है। महिला का हिजाब अपनी जगह से हटता है। बस इसी एक मोमेंट ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया और यहीं से पूरा मामला दो हिस्सों में बंट जाता है। क्या ये जानबूझकर किया गया एक अपमानजनक काम था, या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी थी जिसे बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया? अब इस एक छोटी सी क्लिप ने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को जन्म दे दिया है। चलिए दोनों तरफ की दलीलों को समझते हैं। अब देखिए, इस एक घटना की ना दो अलग अलग कहानियां सुनाई जा रही हैं। एक तरफ है वो लोग जो कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे एक महिला की धार्मिक पहचान और उसके सम्मान पर हमला है। ये तो उनके संवैधानिक हक के भी खिलाफ है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि सीएम ने कहा था, चेहरा दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ एक और तर्क है। वो लोग कहते हैं कि अरे रुकिए, वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सीएम का इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। वो तो बस ये चाहते थे कि फोटो अच्छी आए, चेहरा साफ। ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया की बहस तक ही नहीं रुका। इसका असर राजनीति से लेकर समाज तक हर लेवल पर महसूस किया गया। इस घटना पर हर तरफ से रिएक्शन आने लगे। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कलाकारों और मानवाधिकार संगठनों ने भी अपनी चिंता जताई और मामला इतना बढ़ गया कि इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, जिसे इस एक लाइन में समझा जा सकता है: यह सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, माफी मांगनी होगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। और बात सिर्फ बयानों और बहसों तक ही नहीं रुकी। इस मामले में कानूनी शिकायतें भी हुईं और एफआईआर भी दर्ज कराई गई। मतलब अब ये विवाद सोशल मीडिया से निकलकर सीधा कोर्ट कचहरी के दरवाजे तक पहुंच गया है। लेकिन जानते हैं, ये घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो या एक राजनीतिक विवाद से कहीं बढ़कर है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, हमारी आज़ादी का सवाल। ये सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे कुछ सेकंड का एक वीडियो सीधे हमारे संविधान में दिए गए सबसे बुनियादी अधिकारों से जुड़ जाता है, यानी अपने धर्म को मानने की आज़ादी और अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी। इसीलिए ये सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है, बल्कि हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा बन जाता है। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल पे आके रुक जाते हैं कि एक पब्लिक ऑफिशियल की जिम्मेदारी की हद क्या है और एक आम नागरिक की अपनी निजी आज़ादी कहाँ से शुरू होती है। इन दोनों के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है ना, उसे कौन तय करेगा और कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।